दई है यमदूतन ने उनको काल कुठरिया। किनको तो लिखा है, बोले कमा कमाए के जो ले जाए रहे, कमाए कमाए के जो ले जाए रहे यहाँ से पाप गठरिया। जो पाप की गठरी बांध कर यहाँ से ले जाएगा उन्हें वहां पर यमराज की बनी हुई कोठरी में रहने पड़ेगा। कमा कमा के जो ले जाए रहे यहाँ से पाप गठरिया, वो बनाए दी है यमदूतन ने उनको काल। जो कोई कर रहा हो चोरा चोरी और जो कोई कर रहा हो रिश्वत खोरी, समझ रहे हैं आप। और कमाए कमाए के जोरत जोरत फिर गई नैन पुतरियां। जिन नैन की पुतरियां फिर जाएंगी तो यमराज की हथकड़ियों में जकड़ जाओगे और ले जाकर के उन्हीं कोठरी में तुम्हें रहना पड़ेगा। परीक्षित ने सुना, परीक्षित बोली महाराज हमें डर लग रहा है, इन काल कोठरियों से बचने के लिए कोई उपाय है? तो सुखदेव जी बोले हाँ उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले भगवान की शरण में जाओ, भगवान को नाम लो, भगवान का भजन जो करेगा भगवान के सामने हाथ उठा दे। जब हम आप जय जय श्री राधे बोलते हैं ना तो हाथ ऊपर उठाते हैं, जय जय श्री राधे, हाथ ऊपर किए तो हाथ ऊपर को कर पता है? नहीं पता? हाथ ऊपर कौन करता है? पुलिस वाले कहते हैं डाकुओं से चोरन से, बोले भगो नहीं, हाथ ऊपर कर दे, अगर हाथ ऊपर कर दे तो बच जाओ, वो हाथ अगर नीचे करे रहे ऊपर ना करे तो गोली हम बैठा होता। समझ रहे हैं आप? तो हाथ ऊपर करने का मतलब सरेंडर, हाथ ऊपर करने का मतलब सरेंडर, आत्मसमर्पण। समझ रहे? जो आत्मसमर्पण करता है वो हाथ ऊपर करता है, और जो हाथ ऊपर करता है उसकी सुरक्षा सरकार करती है। इसीलिए हम तुमसे कहते हैं जय जय श्री राधे जब बोले तो हाथ ऊपर करो। क्यों? कि राधा रानी सरकार तुम्हारी सुरक्षा करेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। इसलिए हाथ ऊपर किए जाते हैं। तो गौर करना, आज सुखदेव जी कहते परीक्षित तुम भी सरेंडर हो जाओ, तुम भी भगवान की शरणागति हो जाओ तो तुम नरक से बच जाओगे। परीक्षित बोले महाराज हमने तो बहुत बड़ो पाप करो है। बोले का पाप करो? बोले हमने एक साधु के गले में मरा हुआ सर्प डाला, उसकी अवज्ञा की है, साधु का मैंने अपमान किया है। तो उन्होंने कि एक काम करो, तुम अब का बिगड़ गो, अबे भगवान को नाम लो, अबे भगवान की कथा सुन रहे हो, कल्याण हो जाएगा। परीक्षित बोले महाराज तुम तो कह रहे अगर काऊ को भाव हो तो बताओ, किसी का कल्याण हुआ है कि मरते वक्त अगर भगवान का नाम लिया हो? तुमने जीवन भर पाप किए हो, अगर मरते वक्त तुमने भगवान का नाम ले लिया तो तुम फिर नरक में नहीं जाओगे। इसलिए मरते वक्त भगवान पर ध्यान रखना। इसलिए तो कहा गया है इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, तुम सामने हो मेरे सामने रहना। भीष्म पितामह के सामने भगवान पहुंच गए थे तो मरते वक्त उन्होंने भगवान के दर्शन किए, मुक्ति प्राप्त कर ली। तो इसलिए मरते वक्त भगवान का नाम आ जाए तो कल्याण हो जाता है। एकोपि कृष्णस्य कृता प्रणामो दशाश्वमेधा विवृथेन तुल्या, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक
एक बार भी कृष्ण को किया गया प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है, लेकिन 10 अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले का पुनः जन्म मरण होगा, पर कृष्ण को प्रणाम करने वाले का जन्म मरण नहीं होता। इसलिए मरते वक्त परमात्मा कृष्ण में चित्त लगा लो। परीक्षित बोले काऊ को भाव है? सो बोले हाँ भाव। जाने सारे जीवन पाप किए और मरते वक्त भगवान का नाम पुकारा और उसका कल्याण हो गया। कौन है वो? बोले कानकुब्ज नगर कन्नौज का एक ब्राह्मण है जिसका नाम था अजामिल। क्या नाम था? अजामिल। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अजामिल ने सारे जीवन पाप किए, अजामिल ने लूटपाट के अलावा कुछ किया ही नहीं। और जानते हो अजामिल का जीवन कैसे सुधरा? अजामिल ने अपनी धर्मपरायणा पत्नी का त्याग कर दिया और एक वेश्या को अपने घर में पत्नी बनाकर रखा, और उस वेश्या से एक नहीं दो नहीं 9 बालक पैदा कर लिए। और 10वां बालक जब गर्भ में आया तो अजामिल के यहां पर जब अजामिल रात्रि के समय डाके डालने गया, उस समय संत मंडली आई और संतों ने अजामिल के यहां पर जाकर के भोजन किया। गांव वालों ने कह दिया कि हमारे यहाँ इनसे बढ़कर कोई धार्मिक है ही नहीं, लेकिन वो गड़का वेश्या कहने लगी ना, मैं जात से वेश्या हूं, क्या मेरे हाथ का भोजन आप पालेंगे? महात्मा बोले तुम्हारे हाथ का भोजन तो नहीं पाएंगे, लेकिन हम अपने हाथ से भोजन बनाकर पाएंगे। सभी महात्माओं ने वेश्या के हाथ से राशन पानी लिया, अपने हाथ से भोजन बनाया और खाया। लेकिन जो महंत थे उसमें उन्होंने विचार किया इस अजामिल का मैंने अन्न खा लिया है, और जिसका अन्न खाया है उसका अगर भला ना कर सको तो कम से कम उसे ज्ञान तो दे ही दो इतना कि शायद उसका कभी भला हो जाए। सवेरा होता है, अजामिल आता है। अजामिल को महात्माओं ने बुलाया और कहा बेटा हम जिन जिन के घर में भोजन करते हैं तो महात्माओं का नियम होता है भोजन करने के बाद विदाई लेते हैं। बेटा हम तुमसे कुछ विदाई चाहते हैं, विदाई दोगे? अजामिल बोलो महाराज वो तो हमारी पत्नी ने तुम्हें रख लो, तासो हम तुमसे कछु नहीं कह रहे, नहीं तो तुम जैसे बाबा हमने जिन कितने लूटे हैं, तुम भंडारों खाए के आए हो वो और तुम ही कछु लाए हो वो हमें दे दो। वह तो मेरे घर पे बैठे हो, तासो हम तुम्हें छोड़े दे। कहूँ अगर जंगल में मिल गए होते तो लुट गए होते तुम। महात्मा बोले कि अजामिल हम तुमसे रुपया पैसा की विदाई नहीं चाहते। फिर बोले हम एक वचन चाहते हैं, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक बालक पैदा होगा, उस बालक का नाम मेरी तरफ से जो मैं बताऊं वो रख देना। अजामिल बोले बस रुपया नहीं लगेंगे? बोले ना। अजामिल बोले तो इतनी बात मानवे में क्या लगा, बताओ जो तुम बताओ सोई रखिए। बोले अपने बच्चे का नाम नारायण रख देना। क्या नाम रख देना? नारायण। देखो संतों ने दिमाग लगाया कि बच्चे सबको प्यारे होते हैं, किसी से कहो भगवान का नाम ले तो कोई भगवान को नाम लेवे को तैयार नहीं है। अगर उनके बच्चे का नाम भगवान का नाम रख दो तो निश्चित वो बच्चे के माध्यम से भगवान का नाम लेंगे। तो बोले अपने बच्चे का नाम नारायण रख देना। उसने कहा ठीक है। इसीलिए बुजुर्ग लोग, संत लोग, गुरुजन पहले जमाने में नाम रखते सीताराम, रामचंद्र रखते। आजकल की नई जनरेशन में काऊ बहु बिटिया के लड़का पैदा हो तुम्बाकू नाव धर दो रामचंद्र या सीताराम धर के दिखाइयो तो बहू का के पंडित सो जो पुराने जमाने को है जूनाव नहीं धरे हम। बोले तो का धरे हो? बोले हम तो अपने लड़का को चिंटू धारी हैं। अब बताओ चिंटू, पिंटू, रिंकू ऐसे नाम मिल रहे हैं आजकल। क्या इन नामन से तुम्हारा कल्याण होगा? एक गांव में एक मोड़ी को हमने देखो वह मोड़ी कुतियां पाले, एक नहीं 4-5 कुतियां पाले। हमने कही बेटी झबरे कौन की कुतिया जाको नाव का है? बोले श्री देवी। वाह
हमने कि जब बड़े बड़े कानन वाली कुतिया जाको नाव का है, बोले मीनाक्षी। हमने वो वाह। हमने कि बेटिया तुम आओ नाव का है, बोले मेरो नाम लूसी। अब बताओ जो कुतिया को है वो चाहिए सो अपनो दाल। विडंबना है जमाने की। नाम हमेशा ऐसा होना चाहिए जो नाम पुकारे तो आत्मा शीतलता प्राप्त कर ले। आज नारायण नाम बताकर संत लोग चले गए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहे। सीताराम 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 कहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहे। सीताराम सीताराम कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाई वेद राखे राम जाई वेद दिए। जाई वेद राखे राम जाई वेद रही। सीताराम 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 कहिए। जाहि वेद राखे राम जाहि वेद रही। जाहि वेद राखे राम जाहि वेद। आज संत लोग तो सीताराम सीताराम बोलते हुए वृंदावन मथुरा की ओर निकल गए, लेकिन उसी दिन से जैसे ही उसको 10वां बालक पैदा होता है तो अजामिल खाते पीते उठते बैठते सोते जागते कहीं से आए तो नारायण को ही पुकारे। नारायण नारायण पुकारे। एक दिन यमराज के दूत जब उसे लेने के लिए आए तो लिखा है क्रियत दूरे क्रीडका सातम पुत्रम नारायणम बहवलम। जिस दिन यमराज के दूत अजामिल के प्राणों को खींच रहे थे, थोड़ी दूर पर उसका बेटा नारायण खेल रहा था। उसने अपने बेटे को देखा और पिलावितेन स्वरेणो चई आजुहा विकुलेंद्रिया। स्वरेणो चई ऊंचे सुर से उसने पुकारा, ओ नारायण, ओ बेटा नारायण, मुझे बचाओ बचाओ, ये काले काले कालदूत मुझको पकड़े ले जाते हैं। ओ नारायण लो बचा मुझे, ये मुझे नरक में ले जाते हैं। जैसे ही कहा तो नारायण का नाम मरते वक्त जो ही लिया तो नारायण के दूत चौंक पड़े। नारायण के दूत आते हैं और यमराज के दूतों को भगा देते हैं। बोले भाग जाओ यहां से, ये नारायण नाम ले रहा है। और नारायण नाम लेने वाला अंतिम मति सागति, जो अंत में जिसे पुकारता वो उसी के धाम को जाता है। नारायण के दूतों ने बचा लिया। अजामिल ने अपने आंखों से तमाशा देखा। अजामिल समझ गए कि आहा, आज मैंने अपने बेटे के माध्यम से नाम नारायण लिया। काश में भगवान को अगर मांगता, भगवान ही का नाम लेता। लिया तो मैंने बेटे का था, और बेटे के नाम से जब कल्याण हो गया, अगर ये नाम नारायण का हम भगवान का नाम मान करके लेते, भाव से लेते, तो न जाने क्या ना क्या हो जाता। इसलिए
अजामिल ने उसी दिन से सब पाप कर्म बंद कर दिए और गंगा पे स्नान करके नारायण नारायण का जाप प्रारंभ कर दिया। तो उसे नारायण के दूत भगवान के धाम ले गए। लेकिन यमराज के दूत जिन्हें भगा दिया गया था, वे यमराज के दूत भागकर यमराज के पास पहुंचे और यमराज से बोले, महाराज कत सतीन शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविद्यम कुरपदा कर्मम फला विव्यक्त हे तवा। महाराज धराधाम पर 3 प्रकार के लोग हैं और 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार के कर्म कर रहे हैं। कौन कौन? पाप, पुण्य और मिश्र। लेकिन उनके द्वारा किए गए कर्मों के फल देने वाले शासक कितने हैं? मतलब तुम पूछना क्या चाहते हो? यमराज ने कहा। तो यमराज के दूत बोले, महाराज आपने एक अजामिल नाम के पापी को लाने के लिए भेजा था मुझे। हम अजामिल को पकड़ने लगे, खींचने लगे तो हमारे जैसे 2 और आ गए, उन्होंने अजामिल को बचा लिया। बोले, महाराज तो वे कौन थे? यमराज बोले, जब बताओ कि मरने वाला जिसे तुम खींच रहे थे अजामिल कुछ कह रहा था क्या? बोले, हाँ ऐसा ही कुछ कह रहा था, नारायण नारायण नारायण। तो यमराज बोले दूतों से, अपने दूतों को समझाया उन्होंने। बोले, कान पकड़ो, आज के बाद जो कोई नारायण नारायण कहता हो, जो भगवान कृष्ण का नाम लेता हो, जो भगवान का ध्यान करता हो, बाकी पासौ माय न खो रखियो। आज भूल करी सो करी, आइंदा ऐसी भूल मत करना। तो दूत बोले, महाराज हमें जब बताओ किनको लाना है और किनको नहीं लाना। तब यमराज ने अपने दूतों से कहा कि मृतलोक पे जाइयो और जाके माथे पे टीका लगो हो, बाय छोड़ दियो, और जिनके माथे पे टीका ना लगो हो उन्हें पकड़ के नरक में ठोस दो आए के। अब जितने टीका लगाए वे तो मुस्कुराए रहे हैं और बिना टीका वाले सोच रहे हैं अब हम मरे, हमें यमराज पकड़ ले गए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। जिसके हृदय में हरि है वही तरेगा। टीका लगाने से कोई नहीं तर सकता। लंबो तिलक मधुरिया बानी और दगाबाज की जई निशानी। कौन? जावाली। हम पंडितन पे विश्वास न करियो। हम लोग बातें कछु और करत हैं और काम कछु और करत, समझे? तासम कही गई है, सुखदेव ने जो कहा है उसे मानो। हमारी टीका न देखो न हमारी टीका को देख के विश्वास करना। उन्होंने कहा है कि जटा के रखाए से जो पापी जन तर जाए, तो मोर काय न तर गए जिनके लंबे लंबे पर हैं। तरेगा वही जिनके हृदय में हरि है। शंख के बजाए से जो पापी जन तर जाए, तो गधा काय नहीं तर गो जाको शंख जैसो स्वर है। लेकिन तरेगा वही जिसके हृदय में है।
पापियों का कल्याण होगा। तो मछली काय न तर गई, मीन काय न तर गई, बा मछली काय न तर गई, जाको गंगई में ही घर, काय न तर गई, जाको जल में ही घर। वही जिसके हृदय में हर, यमराज ने कहा अपने दूतों से, सुनो कान खोलकर, दिव्यान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतस्न स्मरत तच्चरणार बिंदम, कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि, तानानयोद्यम कृते कृत विष्णु कृत्यान। जिसकी जिह्वा एक बार भी भगवान का नाम न लेती हो, जिसका मस्तक भगवान कृष्ण के चरणों में न नमता हो, जिसने भगवान को कभी प्रणाम ना किया हो, उसे नरक में ले आना। लेकिन अगर एक बार भी किसी ने कृष्ण का नाम लिया है तो कभी भी उसे नरक में न लाना।